का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद किया गया है। मुल्तान में सिक्योरिटी के पेश नजर डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक के घर के बाहर एंटी राइट पुलिस फोर्स भी तैनात। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन लीगी क़यादत दो ग्रुपों में तकसीम हो गई। बाज़ाब्ता दावतनामा न मिलने पर साबिक मेयर अकील नजम हाशमी ग्रुप नाला लीगी वर्कर कन्वेंशन में शिरकत से माजरत कर ली है। तो आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद। मुल्तान में सिक्योरिटी के पेश नजर डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक के घर के बाहर एंटी राइट पुलिस फोर्स तैनात। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन लीगी क़यादत दो ग्रुपों में तकसीम हो गई है। तो आपको बता रहे हैं कि लीगी क़यादत दो ग्रुपों में तकसीम हो गई है। बाज़ाब्ता दावतनामे न मिलने पर साबिक मेयर अकील नजम हाशमी ग्रुप नाला लीगी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत से माजरत कर ली है। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाजी रैली नवां शहर चौक के लिए रवाना हो रही है। रैली में पार्टी अहदेदारान और कारकुनान शरीक हैं। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाजी रैली नवां शहर चौक के लिए रवाना हो चुकी है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है अमजद मलिक। अमजद बताएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज नवां शहर चौक पर एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। तो इस सिलसिले में जो कि मुल्तान के मुख्तलिफ जगहों से जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, वो रैलियों की शक्ल में नवां शहर जो चौक है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमिर सईद अंसारी के डेरे पे, जो कि NA 156 के उम्मीदवार भी थे और चौधरी अब्दुल वहीद रहीम की क़यादत में ये जो रैली है ये निकाली जा रही है। आमिर सईद अंसारी साहब बताइएगा, रैली का मकसद क्या है और किस लिए रैली निकाली जा रही है, कब तक पहुंचेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोहित चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप यहां पे हमारी रैली के कवरेज के लिए तशरीफ लाएं। आज 12 अक्टूबर है। एक तो हमारे 12 अक्टूबर के हवाले से जो 1999 में हमारे ऊपर शब खून मारा गया, उसके साथ हम इज़हार यकजहती करने के लिए, उस चीज़ को कंडेम करने के लिए हम ये रैली निकालते हैं। हर दफ़ा का ये प्रोग्राम होते हैं हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। और दूसरा, जो इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो अवाम के ऊपर महंगाई का और ये जो सितम ज़रफ़ी जो इस वक्त चल रही है, हम उसके खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं। इसमें हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती के लिए, मियां मोहम्मद हमजा शहबाज के लिए, हम इज़हार यकजहती के लिए हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद रहीम साहब। आप बताइएगा, रैली निकालने जा रहे हैं काफिले की शक्ल में, क्या कहेंगे, रैली का असल मकसद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतजामिया के और पुलिस के उन हथकंडों को, उन्होंने जो रात इस्तेमाल किए इस रैली को रोकने के लिए, कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए, और जो उन्होंने छापे लगाए और जो नाके लगाए हैं, उसको मैं मजम्मत करता हूं भरपूर तरीके से। हमारे साथ मौजूद है चौधरी अब्दुल वहीद रहीम और इनका ये कहना है कि महंगाई के लीगी कारकुनान हर रुकावट पार करके नवां शहर चौक पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आप तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं, मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। लीगी कारकुनान नवां शहर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जिला सदर बिलाल बट, सिटी सदर तहरीक इंसाफ राना शाहिदुल हसन, साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराइन नवां शहर पहुंच गए हैं। बात करेंगे इस हवाले से, जुनेद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताएगा रैली के हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज जो है वो एक बड़ी रैली निकाली गई और रैली जो है वो नवां शहर चौक पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर जलसागाह की सूरत अख्तियार कर ली गई है। मुख्तलिफ काफिले आए हैं, हर टिकट होल्डर की जानिब से जो है वो रैली की क़यादत की गई थी। सर, पार्टी रहनुमा भी हमारे साथ उनसे बात भी करते हैं। कैसे देखते हैं जी आज के एहतजाज को, आज की रैली को? जी बिल्कुल जुनेद भाई, हम यहाँ पे 12 अक्टूबर के हवाले से जो स्याह आज हम मना रही है मुस्लिम लीग नून, और हम मियां शहबाज शरीफ की जो इन्होंने नाजायज़ गिरफ्तारी है और हमजा शहबाज की जो इन्होंने नाजायज़ इनको गिरफ्तार किया हुआ है, और ये जो बेरोज़गारी है उसके खिलाफ भी आज हम एहतजाज कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग को सारी ये आज मुस्लिम लीग नून का PTI की हुकूमत का रेफरेंडम था अवाम का। आप देख लें कि ये ठाटे मारता समंदर
के खिलाफ होता है। तो कैसे देखते हैं आसिफ रफीक रजवाना साहब, पुलिस की जानिब से भी कहीं कहीं जो है वो रुकावटें डाली गई, किस तरह देखती है? देखें ये तो सियासत में होता है, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत जिस तरह से ये बात करती है कि हम कोई रुकावटें डालेंगे आज सबके सामने, लेकिन अवाम का जमे गफीर भी आपके सामने देख लें, उसके बावजूद आ गया। हम इस हुकूमत की नाइंसाफ़ी जो मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा को और तमाम मजलूमों को जो गिरफ्तार किया, इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, हम इसको नामंजूर करते हैं। और जो महंगाई बेरोज़गारी इस मुल्क में आसमान तक पहुँची गई, इसको शदीद अल्फाज मजम्मत करते हैं, नामंजूर करते हैं। आटा, चीनी, अद्वियात सब इतनी महंगी हो गई इस मुल्क में, जीना तो मौत सस्ती है और जो है ना जीना बहुत महंगा हो गया है। हम इस हुकूमत से फिलफौर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। फौर इस्तीफे की बात की जा रही है। जुल्फकार डोगर साहब, किस तरह देखते हैं आज की एहतजाजी रैली को? आपको याद होगा कि इमरान ने ऐसा फरमाया था कि इतने से लोग अगर मुझे कह देंगे तो मेरे में गैरत हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब मैं इल्तमास करता हूं कि अपनी गैरत को जिंदा करते हुए इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे दें। जी, आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम लेकर आएंगे? ये आज का जमे गफीर और रुकावटों को अबूर करते हुए हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटियां यहाँ पहुंची हैं। मरियम नवाज साहबा, ये देख लें कि वो अकेली नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बेटियां उनके साथ है। जी बिल्कुल, जो लीगी क़यादत है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। हुकूमत से इस्तीफे की भी बात की जा रही है और साथ साथ जो है वो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ भी जो है वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जा रहा है। जी, हुकूमत से फिलफौर इस्तीफे का मुतालबा भी किया गया है, जबकि कारकुनान नवा शहर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। जुनेद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम सियाह के हवाले से रैली का इनेकाद किया जा रहा है। रैली में कसीर तादाद में खवातीन, लीगी रहनुमा और कारकुनान भी शरीक हैं। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम सियाह के हवाले से रैली निकाली गई है। रैली में कसीर तादाद में खवातीन, लीगी रहनुमा और कारकुनान भी शरीक हैं। रोही की स्क्रीन पर ये मनाजिर आप मुल्तान से देख रहे हैं। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम सियाह के हवाले से रैली निकाली गई है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही अमजद मलिक ने। अमजद, बताइएगा, रैली निकाली जा रही है, लोग जमा है वहां पर? आपको बता रहे हैं रैली में कसीर तादाद में खवातीन, लीगी रहनुमा और कारकुनान भी शरीक हैं। हमें ज्वाइन किया है दोबारा से अमजद मलिक ने। अमजद, बताइएगा इस हवाले से। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम सियाह के हवाले से रैली निकाली गई है। रैली में कसीर तादाद में खवातीन, लीगी रहनुमा और कारकुनान भी शरीक हैं। ये मनाजिर आप रोही की स्क्रीन पर बराह रास्त मुल्तान से देख रहे हैं। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम सियाह के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में कसीर तादाद में खवातीन, लीगी रहनुमा और कारकुनान भी शरीक हैं। आज 12 अक्टूबर के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम सियाह के हवाले से रैली भी निकाली गई है। रैली में कसीर तादाद में खवातीन, लीगी रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद हैं, जबकि हुकूमत से फिलफौर इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं, आज 12 अक्टूबर के दिन के हवाले से यौम सियाह के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम सियाह के हवाले से रैली भी निकाली गई है। रैली में कसीर तादाद में खवातीन, लीगी रहनुमा और कारकुनान भी शरीक है। अमजद मलिक, आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमें बताइएगा कि रैली में खवातीन समेत कारकुनान और रहनुमा मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम सियाह मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं नवा शहर चौक पे मौजूद हूँ मुल्तान में। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो खवातीन के जो हैं, मर्द हैं, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जो कारकुनान और वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे शरीक हैं और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के हक में नारे भी लगाए जा रहे हैं, प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे हैं। मेरे साथ मौजूद है खवातीन बड़ी तादाद में, हम इनसे जानते हैं। जी, आप मुझे बताइएगा, क्या कहेंगी, आज के रैली का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रैली का मकसद इमरान खान नियाजी को ये बता देना चाहते हैं कि मुल्क से महंगाई को ख़त्म करें। महंगाई के खिलाफ जंग है और अब गरीब आवाम सारी तंग है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को फौरी रिहा करें, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ या हमजा को कैद नहीं किया। उन्होंने पंजाब की तरक्की को कैद किया है।
नियाज़ी साहब को मशवरा देना चाहते हैं कि आपसे हुकूमत नहीं चल सकती, लोग आपसे वैसे ही मोहब्बत करेंगे, आप फौरी इस्तीफा दें। ये हमारे साथ सरवत खान मौजूद थी, फहमीदा चौहान, आप मुझे बताइएगा महंगाई का खात्मे का मुतालबा किया गया है हुकूमत से और कहा जा रहा है कि हुकूमत ऐसे नहीं चल सकती। अमजद मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया आपका। डीजी खान में महंगाई और नैब गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एहतजाजी धरना कोटद्दू से जिलाई सदर अहमद यार हंजरा, एमपीए मलिक कासिम हंजरा और महर इजाज अचलाना की जेर क़यादत कारकुनान का काफिला धरने में शामिल होने के लिए रवाना हो गया है। कोटद्दू से इस हवाले से अपडेट करेंगे तैमूर अतर। तैमूर बताएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज डीजी खान में महंगाई और नैब के खिलाफ एक एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, जिसके ऊपर लिया और कोटद्दू से एमपीए इजाज हुसैन चलाना और इन्हीं के साथ मलिक गुलाम कासिम हंजरा और जिलाई सदर जो है मलिक अहमद यार हंजरा की जेर क़यादत एक बड़ी जो रैली है वो डीजी खान के लिए रवाना हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं, आप मुझे बताइएगा आज एहतजाजी धरना देने जा रहे हैं डीजी खान में, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं डीजी खान डिवीजन, पूरा सरापा एहतजाज है। जैसे कि आपने बात की है महंगाई और इंतकामी कार्रवाइयों और इस कठपुतली हुकूमत को भगाने के लिए हमारा ये एहतजाज का सिलसिला। आप मुझे बताइएगा कहाँ तक ये रैली जाएगी, किन किन रास्तों से जाएगी, कब जाके डीजी खान पहुंचेगी? ये हम तकरीबन 4 बजे तक डीजी खान पहुंचेंगे और वहां पर जैसा कि अजलाना साहब ने बताया है कि हम नैब की इंतकामी कार्रवाइयाँ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली के खिलाफ उन्होंने की हुई है, उसके खिलाफ हमने एहतजाज करना है और हमने ये लोगों को बताना है कि नैब और नियाजी गठजोड़ हमें बिल्कुल नामंजूर है और उन्होंने जो ये जोड़ अपना ये इंतकाम का एक तरीका अपनाया वो हमें बिल्कुल कबूल नहीं। बिल्कुल महंगाई और जो नैब के इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज भी किया जाएगा और हुकूमत से फिलफौर इस्तीफे का मुतालबा भी किया जाएगा। पूरे जनूबी पंजाब की तरह डीजी खान में भी मुस्लिम लीग नून का एहतजाजी जलसा जारी है। जलसे में सीनियर रहनुमा सरदार अवैस लगारी, अब्दुल अलीम शाह समेत दीगर अहम पार्लियामेंटेरियन और रहनुमा शामिल हैं। लिया में मुर्गी की गोश्त की कीमतों की उड़ान जारी है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 20 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 270 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। लिया के अंदर मुर्गी के जो गोश्त है उसको पार लग चुके हैं, आए रोज जो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। ये ब्रायलर का जो गोश्त है कल तक 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, आज इसी गोश्त की कीमत जो है 20 रुपए इजाफे के साथ 270 रुपए तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद जो शहरी हजरात उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की तो बढ़ती गोश्त के बाद जो लोग हैं वो शदीद परेशान, हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए शहरियों को यही कह रहे हैं हुकूमत जो महंगाई पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कुछ लोगों से बात करते हैं, भाई बताइएगा रेट बहुत ज्यादा, तो क्या कहेंगे इस वाले से? जी रेट तो बहुत ज़्यादा हाई है, गरीब लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा गोश्त के लिए। अब क्या करें, मेहनत करते हैं लोग, पैसे भी कम मिलते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल दिहाड़ी बहुत कम है लेकिन ऊपर से जो कीमतें वो बढ़ती चली जा रही है। भाई तो सर ऐसे सो कीमत क्या मशहूर जी वाकई ऐसा ही चीज आसू वाकई जो हुकूमत पूरी तरह नाकाम थी गई है। इन्हें कुछ चाहिए कंट्रोल करें, रेट सही रखें। चक्की वाला आटा देखो 78 रुपए किलो विकदा है, गरीब आदमी शोधा जरा या दाल है शोधा सीधा साधा है, वो क्या करे गरीब। महंगाई तो कंट्रोल करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये शहरी भी मुतालबा कर रहे हैं कि ना आटा खरीदने के कुव्वत खरीद में रहे, ना गोश्त खरीदने की कुव्वत खरीद में रहे और शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, भाई आप बताइएगा महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? सर महंगाई पे फिल फॉर कंट्रोल करें, लोग सर फाकों से मार रहे हैं। टमाटर 140 रुपए किलो है सर, अदरक 500-600 रुपए किलो है सर। कोई चीज कैपेसिटी नहीं है लोगों के पास कि वो खरीद करके अपना आलू जो है सर, जो मतलब गरीब आदमी खरीदता है, आलू का रेट भी सर जो है ना वो तकरीबन 80 रुपए है सर। जी बिल्कुल, आलू हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से चिश्तिया में अंडे 170 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त होने लगे हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से अंडों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद हुसैन से। जी जाहिद बताइएगा। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो महंगाई की रेशियो है दिन ब दिन तो बढ़ती जा रही है, महंगाई कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन एशिया खुर्द नोश की महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ सब्जी की महंगाई को बढ़ जाती है, कभी एशिया खुर्द नोश के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि पूरे पंजाब के अंदर अंडे हैं वो दिन ब दिन अपने रेट को ऊपर ही लेते जा रहे हैं, अंडों का रेट बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया के बाजार के अंदर एक बेकरी पर, जहाँ पर मेरे साथ खरीदार भी मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है। तफसीलात दोनों से जानते हैं
कि इस वक्त अंडों का रेट किस हद तक बढ़ चुका है, ये वो बताएंगे। भाई आप ये बताएं, आप दुकान से अंडे खरीदने आए, इस वक्त क्या रेट अंडों का? 170 रुपये दर्जन है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मतलब कि पिछले रेट के मुताबिक 130 रुपये था, अब 170 रुपये है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि महंगाई को कम किया जाए और गरीब आवाम पर जुल्म मत किया जाए। ये थी पब्लिक, इनका कहना है कि 170 रुपये दर्जन। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है। सर आप ये बताएं कि इस वक्त अंडों की महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। कस्टमर डेली हमसे लड़ते हैं कि आप अंडों का रेट इतना ज़्यादा कर रहे हैं, क्या वजह है। ये पीछे जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, इनका बस यही मुतालबा है कि इस दफ़ा जो रेट है वो 250 तक लेकर जाएंगे। तो हमारा तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि अंडों के या महंगाई पर ज़रा तवज्जो दी जाए, इसको कम से कम किया जाए। ये तो रेट वो हो चुका है इस वक्त जो देसी अंडे का होता है। जी ये थे दुकानदार। अंडे आवाम की कीमतें खरीद से बाहर हो चुके हैं। जाहिद हुसैन हाशमी, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं मियांवाली में टमाटर की कीमत सेंचुरी क्रॉस कर गई है। टमाटर 140 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। मियांवाली से इसी हवाले से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली में अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पे टमाटर 140 रुपए किलो तक पहुँच चुका है। उसके अलावा आलू की जो कीमत है वो भी 100 रुपए तक पहुँच चुकी है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है, कामयाब है, महंगाई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतनी मजदूरी नहीं है कि जितना खर्चा हो जाता है और निज़ाम भी पूरा नहीं होता। अभी आलू 100 रुपए पे लेके जा रहे हैं और ये टमाटर हैं 120-40 पे ले जा रहे हैं। हालांकि लिस्ट पे कम है, लेकिन हुकूमत कोई कंट्रोल नहीं कर रही, कोई इसके साथ कोई एक्शन नहीं उठ रहा। नहीं तो ये जो आलू की कीमत है 100 रुपए किलो? हाँ जी 100 रुपए किलो है, पीछे पड़े हैं, पूछ लो हर जगह। जी 100 रुपए किलो के हिसाब से आलू बिक रहा है। क्या कहेंगे भाई आप महंगाई की? ये गरीब आवाम के लिए बहुत ही मुश्किलात हैं। लिहाजा ये किसी न किसी जो रेडियो के पास यहाँ ये किसी का लिस्ट आप चेक कर लें, किसी का रेट और है, किसी का और है। ये गरीब बंदा जो दिहाड़ी लगाता है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो अवाम है, ऊपर वाले जो बैठे हैं उनको, ये नीचे वालों का तो कुछ ज़्यादा सोचना चाहिए। तो ये अवाम जो दिहाड़ी लगाते हैं उनके लिए बहुत मसला है। काइंडली अगर कोई एक्शन हो सकता है इस पर आगे जो है ना एक्शन करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे सूरत हाल ये है, एक तो यहाँ पे तमाम जो दुकानदार हैं उनका रेट जो है इक्वल नहीं है। किसी दुकान पे और रेट है, किसी दुकान पे और रेट है, लेकिन टमाटर जैसी ज़रूरी चीज़ 140 की है। आवाम महंगाई से परेशान है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए इस हवाले से आपको बताएं कि सरगोदा में यूटिलिटी स्टोर पर अशय खुरोनोश की किल्लत बरकरार है। शहर के मुताबिक स्टोर पर आटा, चीनी, घी और दालें नायाब हो गई। शहरियों का आला हुक्काम से जल्द अज जल्द नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। जी फसी बताइएगा। फसीउल्लाह से भी बात करेंगे। आपको बता रहे हैं सरगोदा में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशाए खुरोनोश की किल्लत बरकरार। शहर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और दालें नायाब हो गई हैं। मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह ने। फसीउल्लाह बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, शहर भर में अशिया खुर्दनोश की किल्लत बरकरार देखी जा रही है। खसूसी तौर पर 2 आइटम जिसमें आटा और चीनी शामिल है वो शहर में बेशतर ऐसे मकामात दुकानों पर नहीं मिली। इस हवाले से अगर यूटिलिटी स्टोर की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी खसूसी तौर पर हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि मतवसत तबके के लिए खसूसी सब्सिडी दी जाती है ताकि शहरियों को जो है वो सस्ते दामों पर अशिया खुर्दनोश की और ज़रूरी जो अशिया घर की वो दस्तियाब हो। इस हवाले से मैं इस वक्त सरगोदा में यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ भी मेरे साथ शहरी मौजूद है जो कि आटा, चीनी और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए हैं, लेकिन वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं। उनसे बात करेंगे। भजन क्या खरीदने आए हैं और क्या क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे? चीनी खरीदने आए, चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। आटा अगर शहर लैंड जा भी है ना यूटिलिटी ते आ भी है तो वो आखदे ये है ही कोई नहीं। हालांकि दुकाना तो 40-40 रुपए टूपी देंदे ही नहीं। अच्छा तो मतलब आटा वो ब्लैक च महंगे दामों तो करते पे ने ते 1400 रुपए का बैग जी सन 1000 रुपए का मिलता पिया। सतरो कीमत देंदे ही नहीं। असं बाहरों चवा के गंदम अस इस तरह करके असं अपना पेट पाल देते हैं। की मुतालबा करोगे इंतजामिया तो? इंतजामिया सर यही मुतालबा है भैया साढ़े कोई शफकत करें, भाई यूटिलिटी स्टोर बनाए ने उस नाल सन तामन करें, कोई सन सहूलियात मिले। घी जड़ा 40 रुपये वधा दिता ने, हूँ बाहर जाओ ना 200 रुपए किलो, इतने 170 का सन अगे मिलता है, हूँ मिलता ही नहीं। बिल्कुल घी भी मिल नहीं रहा और 40 रुपए का इजाफा भी किया गया है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या खरीदारी के लिए आए यहाँ पे? आटा लेने के लिए है जी। मिल रहा आटा? आटा अब आया नहीं है।
नहीं मिला। मार्केट में आटा मार्केट में भी दस्तयाब नहीं है। ठीक है ना जी। इंतजामिया से ये कि बाजार में रेट सस्ते हैं। अब यानी कि सरफ का रेट जो है ना सनलाइट का वो 95 रुपए का, यहाँ पे 105 रुपए का, 10 रुपए का यानी कि डिफरेंस है। कितनी दालें यहाँ पे मिल रही हैं आपको यूटिलिटी स्टोर पे? दालें भी महंगी हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल शहरियों का ये भी जो है वो शिकवा है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो कोरोना की किल्लत बरकरार है। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बराए सिक्योरिटी ऐवानी वज़ीर आला तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता रहे इस हवाले से साबिक DPO डीजी खान अख्तर फारूक को चीफ कोऑर्डिनेटर बराए सिक्योरिटी ऐवानी वज़ीर आला तैनात कर दिया गया है। अख्तर फारूक को डेरा गाजी खान से लाहौर ट्रांसफर किया गया था, जबकि अब अख्तर फारूक को चीफ कोऑर्डिनेटर बराए सिक्योरिटी ऐवानी वज़ीर आला तैनात कर दिया गया है। तो आपको हम खबर दे रहे हैं, साबिक DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक को चीफ कोऑर्डिनेटर बराए सिक्योरिटी ऐवान वज़ीर आला तैनात कर दिया गया है। साबिक DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक का ट्रांसफर लाहौर किया गया था, जबकि अब अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि साबिक DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक को चीफ कोऑर्डिनेटर बराए सिक्योरिटी ऐवान वज़ीर आला तैनात कर दिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है कैसर खोखर ने। जी कैसर, बताइएगा इस हवाले से। पंजाब में SP अख्तर फारूक साबिक DPO डीजी खान हैं, उनको चीफ कोऑर्डिनेटर बराए सिक्योरिटी टू CM और SP लॉ एंड ऑर्डर CM सेक्रेटरी तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्हें हुक्म दिया है कि पूरी तौर पर नई तैनाती के मुताबिक चार्ज लेकर काम संभाल लें। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, आप इस हवाले से हमें तफसीलात बता रहे थे कि साबिक DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक को चीफ कोऑर्डिनेटर बराए सिक्योरिटी ऐवान वज़ीर आला तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और म्यूनिसिपल कमेटी तौंसा के मंसूबों में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। चेयरमैन नैब की हिदायत पर नैब मुल्तान ने माली बेज़ाब्तगियों की असर-ए-नौ इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब हुकाम ने तरक्याती मंसूबों और वज़ीर आला बेल आउट पैकेज का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने 2018 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और म्यूनिसिपल कमेटी तौंसा में करप्शन की इंक्वायरी का आगाज किया था। इंक्वायरी सुस्त रवि का शिकार होने पर मुद्दई फकीर भुट्टा ने चेयरमैन नैब से रुजू किया है। मुद्दई ने चेयरमैन नैब से रुजू कर लिया है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और म्यूनिसिपल कमेटी तौंसा के मंसूबों में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। मुजफ्फरगढ़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली गर्ल्स कॉलेज रोड पर सीवरेज के नाकिस इंतजाम, कॉलेज रोड गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गया है। इलाका मकीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ फट पड़े हैं। बात कर लेते हैं नुमाइंदा रूही आमिर डोगर से। आमिर बताइएगा। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में इस वक्त मौजूद है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से मुजफ्फरगढ़ गर्ल्स कॉलेज रोड इस वक्त जो वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो सेवरेज के नाकिस इंतजाम होने की वजह से इस इलाके का जो अंदरून शहर से रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर कट हो गया और यहाँ से जो वो ट्रैफिक की रवानी भी जो मुतासिर हो रही है। गर्ल्स कॉलेज रोड के अलावा इस रोड पर जो है काफ़ी प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा कारोबारी एरिया भी ये मुजफ्फरगढ़ का कहलाता है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने दिन से सेवरेज का ये मसला यहाँ पे पेश आ रहा है? ये कम से कम ये 7-8 दिन हो गए ये मसला आ रहा है। किसी ने कोई गौर नहीं किया, कोई भी कमेटी वाला आके यहाँ कोई भी सीवरेज का इंतजाम नहीं कर रहा। इंतजामिया ना कभी DCO ने तवज्जो की है, ना कभी किसी MP MN ने तवज्जो की है। ये पूरा एक मोहल्ला है, कम से कम 400-300 घरों का ये मोहल्ला है पूरा, और यहाँ लोग नमाजी नहीं टप सकते, बच्चे नहीं टप सकते। गटर का पानी है, गलीज पानी है, ये सब जरासीम है, इसमें कोई हजारों जरासीम होंगे। यहाँ 5 मिनट भी कोई नहीं खड़ सकता। क्या आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिला इंतजामिया को कोई दरखास्त दी है इस हवाले से? सबको दरखास्त दी है, सबको पता है। ये यहाँ किसको पता नहीं है? जितने भी बैठे हैं कमेटी के अंदर सबको पता है। वो सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं यहाँ। वो कहते हैं यहाँ पीटर चले या तो गाड़े लगाए या 2 टैंकर लगाए हैं, उनके वो पैसे बिल बना देंगे, खाएंगे, वो खाने के लिए। मकीन जो है वो खास से इस वक्त भरम रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में गुर्दों के मरीजों और लवाहिकीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई है। अपडेट करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शेख। कासिम बताएगा।
یہ بالکل ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر میں گردوں کے مریضوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈائلسس وارڈ میں جو مشینیں ان میں سے اکثر جو وہ ناکارہ ہو چکی ہیں، اور جو ایک دو مشینیں چل رہی ہیں ان میں جو ہے ادویات گردوں کے مریضوں کے لیے باہر لانے کے لیے ان کے لوائقین کو پابند کیا جاتا ہے۔ تو گردوں کے مریض اور ان کے لوائقین نے احتجاج کیا ہے ڈی سی آفس کے سامنے۔ ان کے کیا مطالبات ہے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جی آپ کے کیا مطالبات اور ڈائلسس جو وارڈ ہے اس میں کیا مشکلات ہیں؟ اللہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے ہمارے ڈائلسس روم کی حالت بھی دیکھی تھی۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا ڈائلسس روم نیا بھی بنائے جائیں گے، مشینیں بھی دی جائیں گی، آپ کو سامان بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن اس بات کو 1.5 سال ہو گئے، مشینیں تو ملنی دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ملا ہمیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سامان بالکل شارٹ ہونے لگا ہے، کبھی ڈیلیزر نہیں، کبھی ڈیلائن نہیں ہے، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی وہ نہیں ہے، کبھی ہمارا آر او پلانٹ خراب ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو غریب لوگ، ہم نے کیسے کرانا؟ میرے ہفتے والے دن ڈائلسس ہونے تھے لیکن سامان نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ اسی طرح کئی لوگ جو ہے نا ڈائلسس نہ ہونے کی وجہ سے، میں کلفن کہتا ہوں کہ 2 مریض میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو اس تڑپ کے مرے ہیں کہ مشین نہیں تھی انہوں نے۔ اگر مشینیں میں تو ان کی جان بھی بچ سکتی تھی، لیکن یہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ جب ایم ایل صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس گرانٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں، ان کے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے، ہماری جانیں بچائی جائیں، ہمیں مشینیں بھی نہیں دی جائیں اور ڈیلیزر وغیرہ کا سارا سامان مہیا کیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی بھی خوشحالی سے گزار سکیں۔ جی بالکل، یہ تھے گردوں کا مریض میں مبتلا ایک مریض جن کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر میں دورہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دوران انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ہسپتال میں نیا جو پریشان ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ منٹن آباد میں پولیس گردی کا واقعہ، سابق صدر بار ایسوسی ایشن میاں خالد محمود بٹو ایڈوکیٹ کا پولیس کی جانب سے ہمشیرہ اور اہل خانہ پر تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام، بار ایسوسی ایشن کی کال پر ڈویژن بھر کی بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کو مطلوب شخص کو پناہ دی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں غلام مصطفیٰ سے۔ جی شیخ غلام مصطفیٰ بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں بار ایسوسی ایشن منچن آباد میں موجود ہوں اور پنجاب پولیس کی جانب میں ایک پولیس گردی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پنجاب بار ایسوسی ایشن منچن آباد کے 5 بار کے صدر رہنے والی کے ہمشیرہ کے گھر میں بغیر اجازت چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے پولیس گھر میں داخل ہوئی۔ اس کیا واقعہ پیش آیا؟ اس وقت ہمارے ساتھ خالد محمود بٹو صاحب موجود ہیں جو کہ سابق صدر ہے منچن آباد بار کونسل کے اور 5 بار صدر رہ چکے ہیں۔ اچھا خالد صاحب بتائیے گا یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کس طرح یہ پولیس گھر میں داخل ہوئی؟ یہ 7 تاریخ کو رات 12:30 بجے ہمارے گھر میں، جہاں میری ضعیف والدہ، میری ہمشیرہ اور ایک اس کا بیٹا رہائش پذیر تھا، عبدالرزاق کمبو ایس ایچ او منچن آباد، جاوید لبانہ اے ایس آئی منچن آباد اور اسماعیل مول، یہ جاوید لبانہ اور اے ایس آئی یہ پہلے ہی ان کے خلاف بہت زیادہ مقدمات ہیں، ان لوگوں نے پہلے ہی بہت زیادہ جرائم کیے ہیں۔ یہ میرے گھر میں داخل ہوئے، میری والدہ میری ہمشیرہ کو ٹارچر کیا، فائرنگ کی اور 5 دن گزرنے کے باوجود انتظامیہ نے آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا، ہمارا ورشن ریکارڈ نہیں کیا، موقع ملاحظہ نہیں کیا۔ ہم جوڈیشری کے پاس بھی گئے ہیں، انتظامیہ کے پاس بھی گئے ہیں، لیکن پورے پنجاب بار کونسل کی کال پہ پورے پنجاب میں ہڑتال ہوئی ہے، لیکن انتظامیہ کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگی۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں انصاف کے حصول کے لیے ہر جگہ جاؤں گا، اور اگر انہوں نے ملزمان کے خلاف ایکشن نہ لیا تو میں انشاءاللہ ڈی پی او آفس کے سامنے جا کر تا مرگ بھوک ہڑتال کروں گا اور انصاف حاصل کر کے رہوں گا۔ جی بالکل، منچن آباد میں پولیس گردی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ شیخ غلام مصطفیٰ بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب صوبائی وزیر ہاؤسنگ ایجوکیشن یاسر ہمایوں میاوالی پہنچ گئے ہیں، تو آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن ہمایوں یاسر میاوالی پہنچ گئے ہیں۔ صوبائی وزیر کی زیر صدارت ڈی سی کمیٹی ہال میں اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا، سی او ایجوکیشن، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، اسسٹنٹ کمشنر میاوالی اور دیگر افسران کی شرکت۔ دوسری جانب یونیورسٹی آف میاوالی کے طلبہ کا وفد بھی ڈی سی آفس میں موجود ہے۔ وفد صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے سامنے یونیورسٹی کے مسائل پیش کرے گا، تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرے ہیں۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن ہمایوں یاسر میاوالی پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر کی زیر صدارت ڈی سی کمیٹی ہال میں اجلاس جاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔